हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग करेंगे वर्क पावर और एनर्जी के ऊपर आने वाले न्यूमेरिकल्स के बारे में, जो आपके पॉलिटेक्निक और आईआरटी के एग्जाम में आते हैं और ज़्यादातर इन चीज़ों के न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। इस वजह से न्यूमेरिकल जितना हम लगा सके, जितनी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सके उतना बढ़िया होते हैं। तो इस वजह से न्यूमेरिकल आप बहुत ज़्यादा कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स हमने पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, इन न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले कुछ और न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे जिनको यहाँ पर हमने नहीं लिखा हुआ है, उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये जो है न्यूमेरिकल लिख दिया इस वजह से ताकि कुछ आपका समय बच जाए, क्योंकि लिखने में समय जाता है। इस वजह से ये न्यूमेरिकल हमने लिख दिए हैं, कुछ न्यूमेरिकल हमने लेकर के आए हैं, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके पिछली क्लास में थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे क्या हुआ था। इसकी पिछली क्लास में हमने वर्क, पावर और एनर्जी, हर चीज़ के जो फॉर्मूला होता है, जो इसका रूल होता है, जो इसकी यूनिट होती है, उसके बारे में देखा था और छोटे छोटे क्वेश्चंस भी देखे थे, यानी कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखे थे। और आज की क्लास में जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने फॉर्मूला सीख लिया और आज की क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि इसमें हम किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और इसको कैसे हमको लगाना है। बात समझ पा रहे हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने एक क्वेश्चन ये लगाए, एक क्वेश्चन ये लगाए, दो क्वेश्चन हो गया। तो अब क्या करेगा, एग्जाम में हो सकता है कि भाई ये क्वेश्चन इस तरीके का आपको देखने को मिले, इस तरीके को देखने को ना मिले, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इन दोनों का कॉन्सेप्ट लगा करके दे दिया जाए। तो अब उसमें आप घबराएंगे नहीं, आपकी प्रैक्टिस वहां पर बताएगी कि आपने कितना कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया हुआ है। बात समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से उसको सोचिए कि क्या प्रॉब्लम है और उसको उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो वो कब जनरेट होगा, कब आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। बात क्लियर है। तो चलिए फिर क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास में है। यहाँ पर आपको पता है ये डायरी है, ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके लिए। डे बाय डे इसमें क्वेश्चंस जो है लिखे जाते हैं और सॉल्व कराए जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे और उसके पहले हम लोग कुछ पहले छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिनको समझते हैं कि कॉन्सेप्ट ताकि हमारा डेवलप हो, फिर उसके बाद बड़े क्वेश्चंस लगाते हैं। देखिएगा, और यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि जिन बच्चों को इन चीज़ों को देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, दिखाई नहीं देता, वो अपनी मोबाइल स्क्रीन को फुल स्क्रीन पर करके दिखा करें। और ज़्यादातर कोशिश ये कीजिए कि हमेशा फुल स्क्रीन पर रखिए, क्योंकि फुल स्क्रीन पर रखेंगे तो आप तरह तरह से डिस्टर्ब नहीं होंगे और नीचे से स्क्रॉल नहीं करते रहेंगे कि इस वीडियो के बाद दूसरी वीडियो प्ले कर दी। आपने किया, फुल स्क्रीन कर लिया, आपको सीधा बस वही दिख रहा है, आपने उसको देख करके पढ़ रहे हैं सीधे। ठीक है, कॉपी किताब लेकर के बैठा कीजिए जब भी क्लास कीजिए, चाहे आप टाइम पे कीजिए या फिर जब भी आपको समय मिलता है, जब भी आप क्लास लेते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन कॉपी पेन जरूर लेकर के बैठिए। साथ में सॉल्व करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा, ऐसा लगेगा कि बस हम ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक क्वेश्चन है, अब लिखिएगा साथ में, क्वेश्चन को समझते चलिएगा कि एक 60 kg का व्यक्ति रोटी, ध्यान से देखिएगा, रोटी की ऊर्जा जो कि एक जीरो और है, 5 जीरो है, ठीक है, 3 2 5, ठीक है, इतना कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करती है। आज जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट होंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमको कैसे क्वेश्चन को समझना है और कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ऊष्मा उत्पन्न करती है, उसके बाद क्या है, आगे कॉमा करके लिखा है, का उपयोग करके पहाड़ी चढ़ता है। यदि 28%, अब अगर आपको ये क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप इसको करना स्टार्ट कर सकते हैं। दक्षता पर कार्य करता है, नहीं तो हम तो बताएंगे ही, है ना, कैसे करना है, करता है, तो वह पहाड़ी पर
चढ़ सकता है। ठीक है, ये आपके पास में ऑप्शन है। ठीक, चलिए ऑप्शन क्या क्या है, मतलब की सकता है 200 मीटर, 169.9 मीटर, 47.6 मीटर और NOT। ठीक है, क्या क्वेश्चन है ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो कि 60 किलो का है। ठीक है, इतना तो बात क्लियर है। रोटी की ऊर्जा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि इतनी कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करती है का उपयोग करके पहाड़ी चढ़ता है। पहाड़ी चढ़ता है कहने का मतलब क्या है कि 60 किलो का जो आदमी है वो रोटी खाता है पहाड़ चढ़ने के लिए, और वो जो रोटी है उस मतलब कि जितनी रोटी लेकर के आया हुआ है वो कितनी भी हो सकती है, वो इतनी कैलोरी की है टोटल मिला करके, जितनी भी रोटी वो लिया है, जितनी भी दिन की लिया है, एक दिन की या जो भी होगा। ठीक है, तो इतनी कैलोरी ऊष्मा क्या है उत्पन्न करती है का उपयोग करके पहाड़ी चढ़ता है। यदि 28% दक्षता पर कार्य करता है, यानी कि जो व्यक्ति है वो 28% दक्षता पर कार्य करता है, तो वह पहाड़ी पर चढ़ सकता है। कितना चढ़ सकता है भाई, अगर उसके पास ज़्यादा खाना होगा, ज़्यादा मतलब कि जो वो खाना खा रहा है उसको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, तो ज़्यादा ऊपर तक जाएगा, वो थकान उसको महसूस नहीं होगी। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है एनर्जी कंजर्वेशन का, मतलब कि ऊष्मा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण का। तो ऊर्जा संरक्षण में क्या होता है कि भाई जो एनर्जी, जैसे कि मान लीजिए कि रोटी हम खाते हैं या फिर खाना हम खाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि रोटी की जो ऊर्जा होती है, रोटी के अंदर जो ऊष्मा होती है, उसमें ऊष्मा के फॉर्म में ही हम उसको कैलोरी के फॉर्म में मेजर करते हैं। तो वो क्या करती है, हमारे बॉडी में जाती है, बॉडी हमारी उसको पचाती है और पचाने के बाद उसको कन्वर्ट करती है एनर्जी के फॉर्म में, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो मूव करती है, वो चलती है। अगर आप 2 दिन 4 दिन खाना ना खाएं, आपकी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो यहाँ से इतनी कैलोरी ऊर्जा, ये तो हमको पता चल गया कि इतनी कैलोरी ऊर्जा कन्वर्ट होगी, किस में कन्वर्ट होगी, जितना वो ऊपर चढ़ रहा है। अब वो ऊपर चढ़ रहा है कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। जब कोई चीज़ ऊपर चढ़ती है तो उसमें एक तरीके की ऊर्जा आती है, हमने आपको बताया था। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास मार्कर है, तो मार्कर को हमने ज़मीन से उठा के यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसमें एक तरीके की ऊर्जा है जिसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम छोड़ेंगे तो नीचे भागना स्टार्ट कर देगा। तो उसी तरीके से जब वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो उसको उतनी ऊर्जा चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, mgh। क्या होता है, mgh होता है। ठीक है, mgh होता है। तो यहाँ पर हमको ये मास होता है, जितना मास है, जैसे कि इसका मास कितना है, 60 kg का है। जी आपका ये स्मॉल जी होता है, जिसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, उसके गुरुत्वीय त्वरण होता है। और एच क्या होता है, एच होती है हाइट। तो हाइट ही तो हमको मेजर करनी है। तो कहने का मतलब ये है कि इस फॉर्मूले से हम ये मेजर कर सकते हैं कि एच कितना है, यानी कितना वो ऊपर तक जाएगा। लेकिन हमको पता होनी चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। भाई इसमें 4 वेरिएबल हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है ना। अगर ये तीनों पता है तो हमको ये पता हो सकता है। भाई तीनों पता है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, पता हो गया। अब अगर इसमें से ये वाला पता है, ये वाला पता है, तो ये वाला पता है, तो हम क्या करेंगे, एच निकालने के लिए एम जी को इधर भेज देंगे, एम और जी को इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एम जी, मतलब स्थितिज ऊर्जा अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये भार हो जाएगा। एम जी को हम लोग भार कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये एच के बराबर आएगा। तो कहने का मतलब एच अगर हमको निकालना है तो हमको ये पोटेंशियल एनर्जी पहले निकालनी पड़ेगी, एनर्जी निकालनी पड़ेगी। और पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी इसको कहाँ से मिल रही है भाई, पोटेंशियल एनर्जी इसको कहाँ से मिल रही है, जिसकी वजह से ऊपर चढ़ रहा है, वो रोटी से मिल रही है। और रोटी में कितनी ऊर्जा है, इतनी कैलोरी ऊर्जा है। ठीक है, इतनी कैलोरी ऊर्जा यहाँ पर रोटी में है। लेकिन यहाँ पर यह भी कह रहा है कि 28% दक्षता है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि भाई हमने 2 रोटी खाई और उसमें मान लीजिए 100 कैलोरी हमको मिल रही है और 100 की 100 कैलोरी पूरी की पूरी हमको मिल जाएगी, ऐसा तो है नहीं। उसमें कुछ ना कुछ बॉडी का होता है कि भाई बॉडी केवल उतना ही एब्जॉर्ब कर पाती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो व्यक्ति है उसकी दक्षता कितनी है, केवल 28% है। तो इस जितना ये कैलोरी हमारे पास है
जो कि रोटी में है, रोटी में है, लेकिन इतना पूरा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। कोई मशीन तो है नहीं कि भाई अगर 100% चार्ज कर दिया तो 100% बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं। अगर हम एक मान लीजिए कि अगर हम आधा केजी खाना खाते हो, सारा कुछ मिला करके, उसमें दाल चावल सब्जी सब कुछ हो सकता है, ठीक है, पानी वानी आधा केजी हो सकता है, उसमें मान लीजिए कि हमको 500 कैलोरी मिल रही है, तो 500 में से 500 सारी की सारी नहीं मिल जाती है, ठीक है, सारी की सारी नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ कम होगी, क्योंकि बॉडी पूरा नहीं पचा पाएगी, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर इतना कैलोरी यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो टोटल का टोटल थोड़ी ना इसमें कन्वर्ट हो जाएगा जो ये काम कर रहा है। कौन सा कन्वर्ट होगा, केवल कह रहा है 28% दक्षता है, मतलब 28% इफिशियंसी है, बस उतना ही काम होगा। तो हम क्या करें, पहले इसका 28% निकाल ले, और वो जो 28% आएगा वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, मतलब उसको जो एनर्जी हम देंगे और जो देंगे वही तो बाद में पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ठीक। तो चलिए इस तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पर Q, इसको हम लोग Q कहते हैं, मतलब कि जो इसका उष्मा है उसको हम लोग Q कहते हैं। तो ये किसके बराबर होगी, मतलब इसका 28% निकालेंगे तो क्या होगा, इसका 28% कैसे निकालते हैं, अब परसेंटेज निकालना तो आपको आना चाहिए, 28% निकालना है तो आप क्या कीजिए, 28 को ऊपर रखिए और परसेंट नीचे करिए, देखिए 28 होता है, परसेंट होता है, तो 28 तो 28 रखिए, ये जो ऐसे होता है ना, ये इसको आप 100 समझिए, इसको आप 1 समझिए, बिंदी बिंदी को 0 समझिए, ठीक है, ऐसे करके समझ जाए कीजिए। चलिए तो ये आ गया, ये इतना आ गया, लेकिन ये जब कन्वर्ट होगा तो कैलोरी में ही कन्वर्ट होगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, यहाँ पर ये जो चीज़ें आती है पोटेंशियल एनर्जी सब जूल में आता है, तो हम क्या करते हैं, इसको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना कैलोरी बनेगा, लेकिन इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम 4.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब ये जूल में कन्वर्ट हो जाता है। आप याद रखिए, यहाँ पर अगर आपको कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ऐसे समझिए, ऐसे समझिए कि यहाँ पर 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, 1 कैलोरी बराबर, 1 कैलोरी बराबर क्या होगा आपका, जूल, ठीक है, 1 कैलोरी बराबर होगा 4.2 जूल, ठीक है। तो 1 कैलोरी नहीं थे, ये कितने कैलोरी थे, इतनी थे, तो हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, जूल में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे अगर आप, तो यहाँ से 0 से 0 आपका कट जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 28 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ी तबीयत हमारी ठीक नहीं है, ठीक है, इस वजह से आपको थोड़ा ऐसा कभी हुई सुनने को मिल जाएगा आवाज़, तो उसको थोड़ा नेगलेक्ट कीजिए और यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आई थिंक 1172 करके आएगा, और 2 0 और रहेगा, ठीक है, इस तरीके से इतना आएगा, तो इतना ये क्या आएगा, जूल आएगा, ठीक है, इतना जूल आएगा। इसको एक बार आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 72 के 76 कुछ करके ऐसे आएगा, 8 दूनी 16, एक बार कर ही लेते हैं, चलिए ठीक है, मल्टीप्लाई है सब, तो आप अपने से खुद से कीजिए, 8 2 लग 6 से लगा 6 आएगा, देख लेते एक बार ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 8 चौक 32 का 2 हासिल लगेगा 3, और यहाँ पर 11, तो ये आपका 7 6, हाँ सही, अब सही है, 1176, ठीक है, 00 जूल। तो इतना हमारा आ गया, पूरा ये कैलकुलेशन करने के बाद इतना आ रहा है। तो अब इतनी एनर्जी हमारे काम की है, इतनी जूल ही जो है कन्वर्ट हुआ किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ से Q जो हुआ वो किसके इक्वल हो जाएगा, Q किस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, वही तो इसमें चेंज हुआ, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि ये इसमें चेंज हुआ, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि 1176 और 00 आगे है फिर से, इक्वल कितना हो जाएगा, mgh, ठीक। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप mg की वैल्यू रख दीजिए। तो mg की वैल्यू जब आप रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ पर ये 60 है, और g की वैल्यू दिया है क्या, g की वैल्यू नहीं दिया है, तो जब नहीं दिया है तो हमेशा 9.8 लीजिए, ठीक है, अगर देना होगा तो वो दे देगा। चलिए अब क्या करना है, इस पार्ट को इधर भेजना है, तो हमारी h की वैल्यू मिलेगी, तो हम यहाँ से h की वैल्यू निकालने के लिए इस पार्ट को यहाँ भेजेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पर 60, और इनटू में यहाँ पर क्या आएगा 9.8, ठीक है, 9.8। अब आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो करेंगे तो इतना हो जाएगा, और ये आपका आएगा 48, 48 का 8 54 5 8, ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका 588, इतना आ जाएगा टोटल, ठीक। तो इससे आप अगर इसको 8 और 8 यार 0 कहाँ जा गया, ठीक है, तो इससे अगर आप देखेंगे तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगाया, और मतलब इसका दोगुना करेंगे, 588 का दोगुना करेंगे तो इसके 2 बार में यही आएगा, तो 2 बार में कट जाएगा, तो टोटल आपकी h की वैल्यू जो आएगी ये आएगी 200,
तो 200 किस में आएगी, मीटर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर h जो होता है वो मीटर में होता है। बात क्लियर है, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए आप, हम स्क्रीनशॉट करिए, हम थोड़ा सा आगे हटते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। चलिए साहब, एक तो इतनी गर्मी है और तबीयत भी ठीक नहीं है, ठीक है। 200 ऑप्शन ये पहला वाला, ठीक है, सही हो जाएगा। चलिए साथ में आप लोग लगे रहेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई तबीयत खराब है तो इसकी वजह से क्लास तो नहीं हटाया जा सकता है ना। चलिए क्या है, नेक्स्ट क्लास क्या है कि एक पोल वाल्ट के खिलाड़ी एक पोल वाल्ट के खिलाड़ी को लगभग किस वेग से दौड़ना चाहिए ताकि वह, देखिए इसके पहले वाला समझे ना, उसमें क्या हुआ, एनर्जी का कंजर्व, मतलब कि जो एनर्जी है एक फॉर्म से दूसरे में बदली। जो रोटी की एनर्जी था वो किसमें चेंज हुई, वो चेंज हो गई पोटेंशियल में, मतलब जो उसे चढ़ने में। तो बस आपको यही फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ भी आपको रखना है। तो एक पोल वाल्ट, अब ये पोल वाल्ट के खिलाड़ी क्या है, पोल वाल्ट के पीछे मत पड़िए, वो एक खेल है, ठीक है, उसके खिलाड़ी हैं जो कि दौड़ते हैं। तो पोल वाल्ट के खिलाड़ी लगभग किस वेग से, ये वेग लिखा हुआ है, किस वेग से दौड़ना चाहिए ताकि वह 6 मीटर की ऊंचाई तक कूद सके, ठीक है, सके। आपके पास ऑप्शन है 11 मीटर पर सेकेंड, और क्या है 7.7 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड और 6 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास में क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए ध्यान से। तो देखिए इस तरीके का जो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तुरंत सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। इसमें क्या है, पोल वाल्ट क्या गेम होता है, कैसा, इसमें एक इस तरीके से ऐसे यहाँ पे लकड़ी या फिर डंडा मान लीजिए कुछ भी बंधा हुआ होता है, ठीक है, और यहाँ पर रनवे होता है, और एक खिलाड़ी यहाँ से रन करके आता है और इसे जंप करता है। बात समझ पा रहे हैं, ठीक। इस तरीके से आप गेम को समझ लीजिए, बस इतना समझ लीजिए कि उसको जो है 6 मीटर ऊंचाई तक कूदना है। 6 मीटर काफ़ी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 6 मीटर ऊंचाई तक उसको कूदना है। तो उसको कितनी स्पीड से दौड़ना पड़ेगा ये आपको बताना है। तो देखिए एक चीज़ समझिए, जैसे कि जब आप दौड़ करके कूदते हैं, अच्छा दौड़ करके क्यों, अच्छा एक बात बताइएगा, जैसे आप ऐसे खड़े खड़े कूदेंगे तो कितना दूरी जाएंगे, बहुत जाएंगे 1 मीटर, ऐसे हम लंबाई की बात कर रहे हैं, ऊपर की बात नहीं कर रहे। या फिर मान लीजिए ऊपर की ही बात अगर करें, तो अगर आप ऐसे खड़े खड़े आप कूदने की कोशिश कीजिए, हम ऐसे ऊपर जंप कर जाए, ठीक है, ऊपर जंप कर जाए तो कितना ऊपर आप जंप कर सकते हैं, बहुत ही कम, हो सकता है मुंह के बल गिर जाए। लेकिन अगर आप वही चीज़ दौड़ करके करेंगे तो ऐसे जंप लेंगे और डाक जाएंगे, ठीक है। तो दौड़ने में क्या होता है, दौड़ते क्यों हैं, अब देखिए यहाँ पर भी फिजिक्स होती है। दौड़ने में क्या होता है, दौड़ने में हमको मिलती है गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा। तो जब हम दौड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने अंदर एक गतिज ऊर्जा लाते हैं, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी लाते हैं, ठीक है। अब वो क्या होता है, वो काइनेटिक एनर्जी जब हम जंप करते हैं तो वही एनर्जी जो होती है ऐसे इस तरीके से आगे जाती है, और जब वो आगे हम ऊपर कूदते हैं या फिर आगे कूदते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है। मतलब कि जो हमारी गतिज ऊर्जा है वही बदल जाती है, जो हम हाइट तक जाते हैं, हाइट तक जाने का मतलब उसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल आया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा में,
किस में कन्वर्ट हो जाती है? स्थितिज ऊर्जा में। और हम आपको यही चीज़ इसके पहले वाले में भी समझाए कि एक एनर्जी दूसरे से कन्वर्ट हो रही है। यही कॉन्सेप्ट आपको हर जगह लगभग देखने को मिलेगा। तो गतिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जा रही है? स्थितिज ऊर्जा में। तो यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर जैसे कि स्थितिज ऊर्जा अगर हम निकाल लें और गतिज ऊर्जा निकाल लें, उन दोनों को इक्वल कर दें तो वहाँ से हमको इक्वल होगा ही भाई। जो गतिज ऊर्जा है वो टोटल की टोटल किस में कन्वर्ट हो रही है? आपकी स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा किस में आती है? इसी की वजह से आती है, v के वजह से। मास तो भाई सेम रहेगा भाई, चाहे गतिज ऊर्जा हो चाहे स्थितिज हो। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? mgh होता है। क्या होता है? mgh। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि यही वाली बाद में जाकर उसमें कन्वर्ट हो जाती है, तो बराबर ही होगी। तो यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखिए m से m कट जाएगा, क्योंकि m दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। तो आप इसको इधर भेजेंगे तो कट जाएगा। अब ये 2 को उधर भेज दीजिए तो इधर केवल आपका v² बचेगा, और 2 को इधर भेजेंगे तो 2gh आएगा। क्या आएगा? 2gh। तो अब यहाँ से वैल्यू अगर आप रखेंगे तो 2 की वैल्यू 2 है, और g की वैल्यू क्या है? g की वैल्यू कुछ दी है? यहाँ पर g की वैल्यू कुछ भी नहीं दिया है, तो जब नहीं दिया है तो 9.8। और h की वैल्यू दिया है, हाँ h की वैल्यू दिया है 6 मीटर, तो हमने h की वैल्यू 6 मीटर रख दी। अब यहाँ से हमको v मिल जाएगा, v मिल जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हम v निकालना चाहते हैं तो इसको उधर भेजेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, और इसका सबका मल्टीप्लाई अगर हम कराएंगे, सबका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा भाई? मल्टीप्लाई आप करा दीजिए, 6 दूनी 12। देखिए इसका अगर आप इसमें करेंगे तो ये वही आएगा आपका 588 आएगा, और 2 में करा देंगे तो ये आपका हो जाएगा लगभग 1176 जीरो। तो ये आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 117.6। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन में, मतलब कि आप इसको सॉल्व करने पे बैठेंगे तो वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अब आप ऑप्शन पे आ जाइए, ऑप्शन में किसके करीब हो सकता है, और यहाँ पर पूछा हुआ है कि लगभग लगभग किससे। तो यहाँ पर इसका 7 तो हो नहीं सकता, क्योंकि लगभग ये आपका 1100 मतलब 117 है, तो 117 किसके करीब है? लगभग अगर आप देखेंगे तो ये आपका 121 के करीब है, ठीक है। मतलब अगर इसमें से स्क्वायर की बात करेंगे तो स्क्वायर की, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है, तो 121 के ज़्यादा करीब है। 7 तो हो नहीं सकता, 12 का हो अगर देखेंगे तो 144 होता है, कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, 6 का हो नहीं सकता। तो लगभग जो लंबाई जो आपकी वेलोसिटी है वो कितना होगी? 11 मीटर पर सेकेंड होगी। इसका कितना आएगा? 11 मीटर पर सेकेंड लगभग, ठीक है, लगभग। बात क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पर हमने सीखा कि जो गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज में कन्वर्ट हो जाती है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ा जाए। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये हमारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही बूस्ट करते हैं, ठीक है, ताकि हम बड़े क्वेश्चन कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मशीन की सामर्थ्य, एक मशीन है, एक मशीन की सामर्थ्य, एक मशीन का सामर्थ्य 7.5 किलोवाट है। उसके द्वारा 25 मीटर ऊंचाई तक प्रति मिनट उठाए जाने वाले जल की मात्रा होगी G = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें G दे दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है? ऑप्शन क्या है? 900 kg, 1800 kg, 1875 kg। अब 975 दे दो फिर, नहीं 2000 दिया गया है। चलिए ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। कैसे सॉल्व किया जाए?
कुछ होते अपने से समझिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है। फिर से यहाँ पर एनर्जी का ही कंजर्वेशन हो रहा है, ऊर्जा का ही संरक्षण का सिद्धांत इसमें लग रहा है। कहा जा रहा है कि एक पंप है या फिर एक मशीन है जो कि पानी को खींचती है और पानी को खींच करके ऊपर चढ़ाती है। और कितना चढ़ाती है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसके द्वारा 25 मीटर ऊंचाई पर, 25 मीटर ऊंचाई पर क्या करती है, वो जल को चढ़ाती है। तो आपको बताना है कि एक मिनट में वो कितना पानी ऊपर चढ़ाती होगी, इतना केजी, इतना केजी, इतना केजी, इतना केजी। आई मीन ये इसको हम लगभग लीटर बोल सकते हैं, ठीक है। 1 केजी लगभग 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 लीटर टोटल नहीं होता, वो थोड़ा आगे पीछे होता है, बस 1 लीटर आपको, 1 केजी को आप 1 लीटर कह सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा कि 25 मीटर ऊंचाई तक उसको चढ़ाना है और प्रति मिनट की यहाँ पर बात हो रही है, 1 मिनट की बात हो रही है। और मशीन की सामर्थ्य भी बताई है कि मशीन की सामर्थ्य इतनी है, ठीक है, मशीन की सामर्थ्य इतनी है। तो यहाँ पर जो मशीन का वर्क होगा, ध्यान से समझिएगा, मशीन का जो वर्क होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, मतलब जो मशीन वर्क कर रही है वो कितना वर्क कर रही होगी, वो वर्क कितना कर रही होगी, mgh। देखिए जब भी कोई चीज चढ़ाने की बात आएगी कि इसको इतनी हाइट तक चढ़ाया जा रहा है, तो वहां पर वर्क हमेशा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है, वहां पर mgh होता है। तो मास आपको निकालना है, g आपको दिया है, h आपको दिया है 25 मीटर, ये आपको निकालना है। आप w बस पता कर लीजिए, आपको ये मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, देखिए आपको m निकालना है, तो अगर आपको m निकालना है तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, w/gh इक्वल में क्या आएगा, m। तो यही फॉर्मूला हमारा लगेगा और हमको मिल जाएगा। लेकिन हमको वर्क भी तो नहीं पता है, हमको वर्क पता है क्या, नहीं पता है। अब वर्क कैसे निकाले, अच्छा दिया क्या क्या है क्वेश्चन में दिया है मशीन की सामर्थ्य। सामर्थ्य क्या होता है, सामर्थ्य क्या होता है, पावर यानी कि P होता है, ठीक है। कितना दिया है, 7.5 किलो वाट, ठीक है। अच्छा सामर्थ्य दे दिया है। अच्छा सामर्थ्य का फॉर्मूला क्या होता है, और क्या दिया, अच्छा और कुछ दिया है क्या, प्रति मिनट भी तो दिया है। प्रति मिनट मतलब यहाँ पर 60 सेकंड की बात हो रही है, प्रति मिनट मतलब 60 सेकंड की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि आपको टाइम भी दिया है, 60 सेकंड। तो अब आप बताइए, हमको एक फॉर्मूला आपको पता होगा, हमने बताया था कि जो सामर्थ्य होता है, ठीक है, जो आपकी शक्ति होती है वो कार्य करने की दर होती है, तो शक्ति होती कार्य करने की दर। ये फॉर्मूला आपको पता है किसमें होता है, ये आपका वाट में होता है, ठीक है, इसकी यूनिट। तो अब देखिए यहां से आप अगर चाहें तो दीजिए, तो यहां से बन जाएगा W = P × T। देखिए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ठीक। तो अब हमारी यहां से भी एक हमको P भी पता है, हमको T भी पता है। तो P पता है, T पता है, तो यहां से W निकाल सकते हैं। और W अगर मिल गया तो G और H पता, तो हमको M आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन एकदम हलवा क्वेश्चन है भाई। चलो कैसे करेंगे, P यानी कि 7.5 और में कन्वर्ट करेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो किलो हट गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका क्या है, टाइम। और टाइम हमेशा हम किस में लेते हैं, सेकंड में। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 60 सेकंड, इतना आ जाएगा 60 सेकंड। तो इतना हमारा ये क्या आ गया, W आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना जरूरी है, नहीं कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इधर क्या करते हैं, यहाँ से निकालते हैं। तो जब हम निकालने की कोशिश करेंगे तो W की वैल्यू रखेंगे 7.5, T 60 और G की वैल्यू रखेंगे 10 दिया, 9.8 रखी। H की वैल्यू कितना दिया है, 25 आ गया। यही तो M की वैल्यू होगी। तो 25 से कम 25 और 25 चौको 100, इससे इसको काट दीजिए 0 0, ठीक है। नीचे का तो सब कट गया। अब यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर क्या बचा, देखिए 75 का अगर आप 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 7.5 का करेंगे, तो लगभग आपका 30 आएगा। 7 चौक 28 और 5 का 4 12, 4 पंचे 20, 2 और ये 30 और ये 6, ठीक है, ये बराबर M। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब आप मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, 3 6 18,
तो हमको करने की ज़रूरत है नहीं होनी चाहिए। आप कर लीजिए कि ये आपका आ जाएगा m की वैल्यू 1800 क्या kg। तो 1800 kg कहीं पर आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। बस आप यहाँ पर ये ध्यान रखें कि इसका जो मशीन का वर्क है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल में। अब पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है तो अब हमको फार्मूला हमने बना लिया कि वर्क बराबर ये होगा। ठीक है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना था, एम निकालना था, हमने इसको इधर भेज दिया। यानी कि अब हमको एम निकालने के लिए ये 3 चीज़ चाहिए, जिसमें से ये पता थी, ये नहीं पता थी। तो अब हम निकले खोजबीन में। खोजबीन करते करते हमको पता चला कि हमारे क्वेश्चन में 2 चीज़ और दी है। अब पता चला कि ये क्यों दी है, तो जब हमने देखा ये क्यों दी है तो इस फॉर्मूले के हिसाब से दी है, तो हमने डब्ल्यू निकाल लिया। डब्ल्यू निकाल लिया तो फिर यहाँ रख दिया, आ गया हमारा आंसर। बात समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से आपको खोजबीन करते हुए चलना है। और आगे के चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हटाते हैं, इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें भी एनर्जी कंजर्वेशन हुआ ना, मतलब जितनी एनर्जी स्टार्टिंग में थी, जो वर्क किया वो वर्क किस में कन्वर्ट हो गया, टोटल वो वर्क किस में कन्वर्ट हो गया, आपका पोटेंशियल में। ठीक है, यानी कि पानी को ऊपर चढ़ाने में। ठीक, चलिए इसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है भाई, मतलब लिखने में बड़ा है, सॉल्व करने में नहीं। चलिए धैर्य से आप इसको लिखिएगा। एक रस्सी को तथा बाल्टी को कुएं में पानी निकालने के लिए, भाई कुएं में पानी ही निकालेंगे कि मेढक निकालेंगे, पानी निकालने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोग किया जाता है। बाल्टी का भार पूरी भरी होने पर W है। बाल्टी को G/2। ये सब जो है इतनी गर्मी में क्लास जो है आपके लिए ही होती है। तो अगर जो बच्चे नए हों, पुराने हों, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भेजें, उसको लाइक करें, उसके वीडियोज़ को, और सपोर्ट करें। चलिए खींचने के लिए रस्सी में, अरे भाई कितना लंबा क्वेश्चन होगा। रस्सी में कम से कम, अभी देखिए छोटा सॉल्व कितना छोटा इसको करेंगे, देखिएगा ध्यान से बस। लेकिन अभी लिखने में बड़ा है। सामर्थ्य होनी चाहिए। ठीक है, ताकि वह बाल्टी के भार को वहन कर सके। देखिए 2 राइटिंग है, एक ये है कि ये है ध्यान से आराम से मन लगा के लिखने वाली, और ये है जल्दी वाली। दोनों राइटिंग हमारी ही है, लेकिन इसमें लोग कहेंगे वाह क्या राइटिंग है, इसमें कहेंगे गाली देंगे।
चलिए W और लास्ट में क्या है W। इसको आप थोड़ा सा सोचिए और तब से हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा इंक डाल देते हैं, इंक, ठीक है, किनारे होकर के इंक डालते हैं। तब से आप इसको थोड़ा सोचिए कैसे इसको हम लोग करेंगे। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन समझिए कहना क्या चाह रहा है, और इस तरीके के क्वेश्चन बनाता कौन है भाई। अब तो पानी सब मशीनों से खींचा जा रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ही ज़रूरी है ये सारी चीज़ें, ठीक है, समझना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा सोचिया कभी भी दिमाग में मत लाए कीजिए कि चलिए इसको सॉल्व कीजिए भाई। देखिए यहाँ पर ये भार लिखा हुआ है किस तरह का, ठीक है, चलिए सॉल्व किया जाए। चलो भाई, कुआं है, कुएं में पानी, कुआं कैसे होता है, ये कुआं होता है, इधर पानी भरा हुआ, इधर पानी, ठीक है, यहाँ पर आदमी है, इस तरीके से कुएं में पानी खींचा जाता है। तो अगर हम सिंपल फॉर्म बनाएं पानी के अंदर की देखें तो उसमें जो बाल्टी लगी होगी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बाल्टी बंधी होगी, ठीक है, यहाँ पे बाल्टी बंधी होगी, ठीक है, इधर से ऊपर खींचा जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा होगा, फोर्स किस तरीके से लग रहे होंगे, क्या चीजें हो रही होंगी, पहले हम लोग उसको समझते हैं। देखिए पूछा क्या है कि एक रस्सी को तथा बाल्टी को कुएं में पानी निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। बाल्टी का भार पूरे भरी होने पर, मतलब जब ये पूरा भर जाएगा, ठीक है, तब उसका भार कितना है, W है, ठीक है, भार मान लिया हमने W है। बाल्टी को G/2 त्वरण से, मतलब कि इसको खींचा जा रहा है किससे, इतने की त्वरण से, इतने की यहाँ पर एक्सेलरेशन से खींचा जा रहा है, G/2 के त्वरण से खींचने के लिए रस्सी में कम से कम जो सामर्थ्य होनी चाहिए। भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई हमने रस्सी डाली और हमने खींचना स्टार्ट कर दिया और हम कितनी भी रफ्तार से खींचे और पानी ऊपर आ जाएगा। अगर आप ज्यादा रफ्तार से खींच देंगे टूट जाएगा, बात समझ पा रहे हैं। अगर आप एक पतला धागा लेते हैं, पतला धागा, आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, पतला धागा लेते हैं और पतला धागा लेकर के किसी भी चीज को खींचते हैं और बहुत ही धीरे धीरे, थोड़ा वजन हो सकती है, अब ऐसा नहीं कि आपने लटकाया तुरंत टूट गया, तो वो अलग बात है, बस वो एकदम लटका हुआ, लेकिन है उस पर बहुत ही ज्यादा टेंशन, इस समय बहुत ही ज्यादा तना हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप उसको आराम आराम खींच रहे हैं तो हो सकता है कि वो आराम अगर आप खींच रहे हैं तो हो सकता है कि वो उस चीज को ऊपर ला दे। लेकिन अगर आप वही झटके में खींच दिए, एक्सेलरेशन बढ़ा दिए, तो वो चीज टूट जाएगी। बात समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन तो फिक्स कर दिया है कि इतनी एक्सेलरेशन से हम खींचेंगे, तो इसमें कितनी सामर्थ्य चाहिए कि वो टूटे नहीं, क्योंकि ऐसा पानी तो है नहीं कि हमेशा ऐसा डाल करके ऐसे धीरे धीरे खींचा जाता है, ऐसा तो है नहीं, है ना। जिनको खींचना होता है भाई जल्दबाजी होती है किसी को, कभी कभी धीरे आराम होता है, कभी कभी जल्दबाजी नहीं होती, कभी कभी जल्दी जल्दी काम करना होता है तो हम जल्दी जाकर के खींचते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, रस्सी टूटने का खतरा होता है। तो रस्सी को कितनी सामर्थ्य दी जाए, कितनी उसकी शक्ति होनी चाहिए जिसके वजह से जो रस्सी है वो टूटे नहीं और उस पूरे भार को वहन कर सके, ये हमको निकालना है। तो देखिए जो इस तरीके का डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें बाल्टी में पानी भरा हुआ है, सब कुछ है, जिसके वजह से यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ mg, मतलब एक इसका मास होगा कुछ ना कुछ, और मास की वजह, मतलब मास और ग्रेविटी का अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर जी का मल्टीप्लाई कर देंगे स्मॉल जी का, तो इसका भार हो जाता है, क्या हो जाता है, इसका भार हो जाता है। तो इसका एक भार नीचे की तरफ लग रहा होगा और इस रस्सी पे एक ऊपर की तरफ टी टेंशन लग रही होगी। टेंशन मतलब तनाव, टेंशन मतलब तनाव, कैसा तनाव, जो रस्सी पे आ रहा होगा। भाई अगर आप किसी चीज को पकड़ करके खींचेंगे, जैसे कि हमारे पास कुछ रस्सी टाइप से कुछ तो है नहीं, हमारे पास रस्सी टाइप सा, एक सेकेंड हमारे पास है, 1 सेकेंड, इसको हम निकालते हैं। ये रस्सी टाइप का हमारे पास एक चीज़ है जिससे आपको हम थोड़ा समझाते हैं। ये जैसे मान लीजिए हमारे पास एक छोटी सी रस्सी है, ठीक है, अगर हम इसको खींचेंगे, क्यों भाग रहे हैं, से इसको खींचेंगे तो देखिए अभी तक देखिए एकदम लूज है, लेकिन अगर हम इसको खींचेंगे तो इस पर एक तनाव आता है, ठीक है, टेंशन आती है, जिसकी वजह से देखिए अब ये एकदम देखिए
है ना। तो इस तरीके से इस रस्सी पे भी एक तनाव आएगा, एक टेंशन आएगी और वो ऊपर की तरफ होगी और mg उसको नीचे की तरफ खींच रहा होगा। तो अगर आप ध्यान से सोचेगा, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा बल वाले की बात करें, सदिश की बात करें, वेक्टर चैप्टर की बात करें, तो उसमें यही चीज हमने बताई थी, इस तरीके की जो यहाँ पर कंडीशन आई थी। यहाँ पर आप खुद से सोचिए कि मान लीजिए कि अगर ये वाला टेंशन T और ये वाला mg दोनों बराबर हो जाए, यानी कि जो आपका T है mg के बराबर हो जाए, तो क्या होगा, ये बाल्टी ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, बीच में रहेगी, मतलब जहां पर है वहीं रहेगी। कहां पे रहेगी? जहां पर है वहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि जैसे कि मार्कर है, जैसे देखिए मार्कर है, मार्कर को हम इधर की तरफ उतना ही ठेल रहे हैं और इधर से भी उतना ही ठेल रहे हैं, तो ये मार्कर वहीं पर है। जैसे ही हम एक तरफ का फोर्स बढ़ाएंगे, वो दूसरे तरफ शिफ्ट होने लगे, तो ये बाल्टी कभी ऊपर जा ही नहीं सकती। तो यहाँ पर ये हमको फिक्स है कि अगर बाल्टी को ऊपर ले जाना है, तो हमको इस फोर्स से जो नीचे की तरफ उसको खींच रहा है, उससे ज्यादा बल हमको लगाना पड़ेगा, उससे ज्यादा हमको बल यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तभी हमारी जो है यहाँ पर ये ऊपर आएगी। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ये चीज जो है बड़ी होगी, किससे बड़ी होगी? mg से। बात सही है। कुछ ना कुछ जो हमारा टेंशन T है वो किससे बड़ा होगा? mg से। बड़ा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और कितना बड़ा होगा? कितना बड़ा होगा? जितना हम बल लगा रहे होंगे, जितना हम बल लगा रहे होंगे वही होगा। तो अगर हम माने कि हम F बल लगा रहे थे, क्या लगा रहे थे? F बल लगा रहे थे, तो F कैसे आएगा? F हमारा आएगा जो टेंशन T है उसमें अगर हम घटा दे mg को। तो अब देखिए यहाँ पर फिर से हम समझाएंगे, अभी घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो अगर जो टेंशन T है, मान लीजिए कि ये 10 है और ये 8 है, 8 है, ये 10 है, ये 8 है, तो इतना तो नीचे ही खींच रहा है और उतना ऊपर आ रहा है, तो टोटल मिलाकर के कितना हो रहा है भाई? जो इसका 10 है, इसमें 8 है, तो 8 तो खत्म ही कर दे रहा है ये खींचने की वजह से नीचे। तो टोटल कितना बच रहा है? 2 ही तो हमारे काम का बच रहा है, तो 2 ही का तो फोर्स हमको लग रहा होगा। बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर फोर्स कितने का लग पा रहा होगा? हम जब इन दोनों को घटाएंगे तभी हमको निकलेगा फोर्स। अगर ये फोर्स 0 है तो ये हमेशा कहाँ पर रहेगा? उसी जगह पर रहेगी बाल्टी, ना ऊपर आ पाएगी ना नीचे आ पाएगी। ठीक है, तो ये फोर्स कुछ ना कुछ आएगा। अब क्या आएगा? जब हमको टेंशन और mg पता चल जाएगा तब। ठीक है, लेकिन हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है सामर्थ्य। हमको निकालना है सामर्थ्य। सामर्थ्य यानी कि T निकालना है कि जो हमारी रस्सी है उसमें कितना टेंशन जनरेट हो रहा होगा इस भार को लगाने की वजह से इतने त्वरण पे, इस भार को लगाने की वजह से इतने त्वरण पे। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पर सीधे सीधे कहा है कि बाल्टी का भार, बाल्टी का जो भार है वो क्या है? W है। कब? जब ये पूरी भरी हुई। तो हमने मान लिया जब ये पूरी भरी हुई है और नीचे mg फोर्स लगा रही है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि mg जो है, यानी कि mg को हम लोग भार ही कहते हैं, तो भार हमारा क्या होगा? W। ठीक है, यहाँ पर ये W है। ठीक है, ये W हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, अब इसको वर्क से मत लीजिएगा, ये वर्क नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये W है, तो ये भार के लिए यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर mg ये क्या आ जाएगा? W आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक, तो ये सीधे सीधे कहा है ना भाई कि इसका भार जो है W है, तो हमने भार की जगह W रख दिया। और भार क्या होता है? भार होता है द्रव्यमान इंटू आपका गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण और द्रव्यमान का मल्टीप्लाई था तो वही भार हो गया, तो भार आ गया यहाँ से। ठीक, तो अब हमको T निकालना है, तो T निकालना है तो हमको W को इधर भेजना पड़ेगा, W को उधर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा और T आ जाएगा। तो अब हमको यही निकालना है। तो अब हमको जब T निकालना है तो हमको 2 चीज़ चाहिए, एक फोर्स चाहिए, एक W चाहिए। तो W तो हमको पता ही है क्योंकि सारे आंसर W में ही आ रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये, इसको हमको कुछ नहीं करना, वो W है, बस अब हमको चेंज करना है फोर्स को। ठीक है, फोर्स को लाना है W के फॉर्म में। तो बल को यहाँ पर हमको निकालना है, तो बल बराबर क्या होता है? बल बराबर क्या होता है? अब यहाँ समझ गए ना, T हमको निकालना है। T कैसे मिलेगा? जब F मिलेगा W मिलेगा। अब W तो मिला हुआ है, बस हम F निकालने की खोज में है। तो F बल बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। F इक्वल m इंटू ए, न्यूटन का कौन सा नियम है? दूसरा वाला। ठीक है, गति का। तो इसमें क्या होगा? इसमें आपका क्या होगा? m यानी कि मास। मास आपका क्या है? मास यहाँ पर बताया गया है कुछ? मास तो कुछ बताया नहीं गया। ओह माय गॉड, मास नहीं बताया गया। अच्छा, मास नहीं बताया गया, चलिए ठीक है, यहाँ पे बॉक्स खाली रखिए, भी उसमें लिखेंगे मास। ठीक है, मास बताया नहीं गया, तो मास को अभी हम m ही रहने देते हैं। ए बताया गया है। एक्सेलरेशन कितना लेना है? एक्सेलरेशन लेना है g/2। ठीक है, कितना लेना है? g/2 या फिर g/2, सीधा सीधा लिखे ना भाई, g/2। ठीक है, अब आप बताइए m आपको तो पता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये कह दिया है ना कि जो भार है
वो W है, जो भार है वही तो W है, जो भार है वही तो W है। तो यहां से हम M निकाल सकते हैं, तो M अगर हम यहां से निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, W/G हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। चलिए हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, मास की जगह हम क्या रख सकते हैं, W/G रख सकते हैं। तो ये क्या आएगा, फोर्स के बराबर। तो यहाँ से G से G कट जाएगा, तो क्या आएगा, फोर्स बराबर क्या आएगा, W/2। तो यहाँ से क्या जाएगा, ये W/2 प्लस W, ये किसके बराबर आ रहा है, T के बराबर। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेते तो हमारा T का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से इसको करेंगे तो 2W और 3, तो ये टोटल आ जाएगा आपका, टोटल आपका कितना आ जाएगा, 3W/2। ये किसकी वैल्यू आएगी, T की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू अब क्या आ जाएगी, ऑप्शन में कहीं पर है, ये वाला है क्या, नहीं, 3/3 है, तो 3 वाला ये वाला है। ठीक है, 3W, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, 3 इसमें नीचे है, इसमें ऊपर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए एक बार स्क्रीन शॉट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत। बढ़िया क्वेश्चन है ना। चलिए ये सारे कॉन्सेप्ट जो है आपको, अब ऐसा नहीं है कि इसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया तो ये क्वेश्चन जो है समय नहीं लगा रहा है। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है, आप ऐसा मत सोचिए, आपको सोचने में ही 1 मिनट लग जाएगा कि क्या करें। ठीक है, कि क्या करें। चलिए ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन हो गए ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि पिंड का संवेग 20% बढ़ाने से उसकी गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि होगी 69%, 44%, 48% और 64%। क्या कहने हैं भाई साहब, क्या कहने हैं, लग पाएगा क्वेश्चन कि नहीं लग पाएगा, लग पाएगा ना। कैसे सॉल्व किया जाए भाई, एक पिंड का संवेग जो है 20% बढ़ा दिया गया। संवेग क्या होता है, संवेग ही नहीं पता, संवेग नहीं पता तुमको, गधे। चलो, संवेग क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेलोसिटी, वेग, m इंटू वी, mv होता है, mv होता है। ठीक है, तो संवेग क्या है, mv होता है। कहा गया कि यदि पिंड का संवेग 20% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, है ना। संवेग बढ़ाया गया है, संवेग कैसे बढ़ेगा भाई, संवेग में मास तो हमेशा फिक्स ही रहेगा, मतलब बढ़ा सकते हैं, मास को बढ़ा करके संवेग बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम v को बढ़ा करके कर सकते हैं। तो यहां पर v चेंज होगा, तो संवेग हमारा ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो संवेग हमने जब बढ़ाया तो उसका v जो है चेंज हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी जो है उसके हमने बढ़ाएगी, जब हम उसकी वेलोसिटी को बढ़ाएंगे घटाएंगे तभी तो संवेग में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी को मान लीजिए कि हमने क्या किया, पहले वेलोसिटी v थी। ठीक है, पहले वेलोसिटी क्या थी, v थी, अब उसको हमने चेंज कर दिया, v ना कह करके हमने v डैश कह दिया। क्या कह दिया, v ना कह के हमने उसको v डैश कह दिया। कब जब उसका जो है संवेग चेंज हुआ तब। ठीक है, तो पहले संवेग इतना था, बाद में संवेग क्या, ये पहले का संवेग, पहले संवेग, बाद का संवेग, बाद का संवेग क्या होगा, बाद का संवेग ये कह रहा है कि
पिंड का संवेग 20% बढ़ाने पर, तो बात का संवेग क्या आएगा, mv डैश क्या आएगा, mv डैश किसके बराबर होगा, 20% बढ़ा हुआ होगा, कह रहा ना 20% बढ़ा दिया, वही तो नया संवेग होगा, वही तो नया संवेग होगा। तो पुराना संवेग जो है हमारा mv है और उसमें 20% और जोड़ दे, तो mv का ही 20% हम उसमें जोड़ेंगे, तो mv का 20% क्या आएगा, mv का मतलब मल्टीप्लाई 20% मतलब 20/100। तो जो नया हमारा जो हमारा यहाँ पर ये पहले का है, पुराना है, और ये बाद का है, ऐसे लिखिए, पहले का और बाद का में कंफ्यूज हो रहा है, ये है पुराना, पुराना और ये है नया, ठीक है। तो पुराना संवेग ये है, नया संवेग क्या होगा, नया संवेग होगा mv डैश। अब इसकी वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो वो क्या होगा, जो पुराना संवेग है उसमें 20% और जोड़ दो, यही तो कह रहा है कि पिंड का संवेग 20% बढ़ा दिया जाए, तो जो नया होगा 20% बढ़ा हुआ आएगा। अच्छा, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको मिल सकता है हमारा ये वाला संवेग, तो इसको सॉल्व कीजिए, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, यहाँ से 5, तो इसको सॉल्व करेंगे टोटल तो 5m और ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 6mv/5, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसान है सॉल्व करना, आ जाएगा 6m। तो अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि mv डैश इक्वल 6mv/5, यहाँ से हम m से m को निपटा सकते हैं, कट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये संवेग और ये संवेग में m जो है वो बराबर है, सेम है, वही है। तो यहाँ से टोटल हमको जो मिलेगा वो मिलेगा कि v डैश बराबर मतलब 6v/5, यानी कि जो पुराना संवेग था हमारा उसमें जो वेलोसिटी थी वो v थी, और जो हमारा नया संवेग है उसमें वेलोसिटी क्या है, v डैश है, और v डैश को अगर हम निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 6v/5, यानी कि v से थोड़ा बहुत ज़्यादा आएगी, इतना आएगी, अगर v के टर्म में उसकी हम वैल्यू निकालना चाहें तब, ठीक है। चलिए, हमने दोनों निकाल लिया। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि उसकी गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि होगी। वृद्धि कैसे पता करेंगे भाई, वृद्धि हम किसी चीज़ में कैसे पता करते हैं भाई, आपके पास 100 रुपये थे, ठीक है, आपके पास 100 रुपये थे, हमने 120 और दे दिए, कितना वृद्धि हो गया, 120 रुपये का वृद्धि हो गया, ठीक है, 120 रुपये का वृद्धि हो गया। या फिर हम ऐसे कहें कि आपके पास 100 रुपये थे, ठीक है, हमने कुछ रुपए दिए जिसमें से आपके जो पैसे हैं वो 120 रुपये हो गए, तो कितने की वृद्धि हुई, 100 मतलब 120 माइनस 100, तो कितना आएगा, 20, तो 20 रुपये की वृद्धि हुई, ठीक है। तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, जब वृद्धि निकालेंगे तो हम बड़े में से छोटे को घटाएंगे, तब हमको पता चलेगा कि कितना बढ़ा, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पर गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगा, जिसमें वेग ज़्यादा होगा, और यहाँ पर बताया गया ना कि जब इसका वेग v है और इसका वेग कितना आ गया है, ये देखिए बढ़ करके कुछ ना कुछ आ गया है। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले की गतिज ऊर्जा, यानी कि जो नया है उसका गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, तो नए की गतिज ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा में वृद्धि निकालने के लिए, गतिज ऊर्जा में वृद्धि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी नई गतिज ऊर्जा है कि वो ज़्यादा होगी, ठीक है, तो उसको पहले लिखना पड़ेगा। तो नई गतिज ऊर्जा को हम काइनेटिक एनर्जी लिख दें ऐसे शॉर्ट फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, न्यू काइनेटिक एनर्जी, चलिए इंग्लिश में लिखते हैं, टोटल न्यू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और माइनस में क्या, ओल्ड काइनेटिक एनर्जी, ओल्ड काइनेटिक एनर्जी। बस हमको यहाँ पर समझना है, कोई नोट थोड़ी ना बनानी है, बस हमको समझना है, क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, तो आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो न्यू काइनेटिक एनर्जी और ओल्ड काइनेटिक एनर्जी को घटाएंगे तब हमको क्या पता चलेगा कि काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ, कितना परिवर्तन हुआ। अच्छा, तो न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या है, न्यू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², क्या होता है, mv²। तो यहाँ से क्या आएगा, 1/2 mv क्या आएगा, नए वाली में v क्या है, v डैश है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, गुड, माइनस इसमें क्या है 1/2 mv ओल्ड वाले में, ठीक है, यही तो काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि इसका वेलोसिटी v था, ठीक। यहाँ पर हमने बताया कि ये क्या है, ये v से v डैश चेंज हो गया, ये आपका पुराना वाला है, ये आपका नया वाला है, ठीक है, गुड, ठीक। तो अब क्या होगा, अब यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, है ना, 1/2 m कॉमन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से आएगा v डैश माइनस v,
ठीक है, वी डैश इसमें क्या, वी इसमें क्या बच जाएगा। अच्छा, कुछ चीज़ों को हटा दिया जाए क्या, कुछ चीज़ों को हटा दिया जाए क्या इधर से। चलिए इधर से हटाते हैं, इधर से चीज़ों को हटाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ से ये रहना चाहिए, काम का है वो, ठीक है। तो इतना आ गया हमारे पास, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। 1/2 m, वी डैश की वैल्यू हमको पता है ये, तो रख सकते हैं 6। अच्छा, एक गलती हो गई यहाँ पर, एम वी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर एम डैश का स्क्वायर करेंगे, सो सॉरी, यहाँ पर उसके लिए इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर ये क्या रहेगा, इसका स्क्वायर और माइनस में इसका स्क्वायर, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वो गलती हो गई छोटी सी, उसके लिए आई एम वेरी 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 सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 6v/5 माइनस, और v की जगह v ही रहेगा तो वो v स्क्वायर कर दीजिए उसको सीधा सीधा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 m, और ये आएगा 6 × 36 और 36, उसके बाद v स्क्वायर, और यहाँ पर 25 और v स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसको हटा दिया जाए, इधर काम हो चुका है, इधर का काम हो चुका है। इसके बाद जो इसकी वेलोसिटी है, अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2 m, और यहाँ से 25 और माइनस में 36, तो ये हो जाएगा 25, मतलब कि 36 v स्क्वायर माइनस 25 v स्क्वायर, ठीक है। तो ये टोटल आएगा 11 v स्क्वायर बाई 25, ठीक है। उसको सॉल्व कर लीजिएगा, एकदम सिंपल सा एलसीएम निकाल करके उसको सॉल्व करना है, ठीक। तो ये हो गया। अब इसमें से कुछ भी चीज़ आगे सॉल्व हो सकती है, इसको हम थोड़ा इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए 11/25 और इंटू 1/2 mv स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, ये 11/25 को हमने इधर कर दिया और 1/2 को और m और v स्क्वायर को एक साथ कर दिया, ठीक है। तो टोटल इतनी हमको वृद्धि मिलेगी, किसमें मिलेगी, ये किसमें मिलेगी, गतिज ऊर्जा में। यानी कि अगर हम संवेग को 20% बढ़ा देते हैं, मोमेंटम को 20% इंक्रीज कर देते हैं, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो गतिज ऊर्जा होगी, वो इतना बढ़ जाएगी। अभी ये परसेंटेज में चेंज नहीं है, अब हमको इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो अगर हम परसेंटेज में चाहते हैं, प्रतिशत में निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो हमारी ये वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू है, ठीक है। एक चीज समझिए, जब प्रतिशत से हमको नंबर में चेंज करना होता है तो हम हमेशा क्या करते हैं, जैसे 20% को नंबर में चेंज करना है, 20/100 कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमको किसी भी चीज को परसेंटेज में चेंज करना होता है, वापस चेंज करना होता है, ठीक है, परसेंटेज से चेंज करना है वापस नंबर में, तो अलग चीज है, वो तो नॉर्मल हम लोग कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हमको नंबर, जैसे ये नंबर, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हमेशा ध्यान रखिए, क्या करेंगे, उसके लिए हमेशा पहले 100 को ऊपर रखिए, और जो आपका, जैसे इसको आपको कन्वर्ट करना है, किसके हिसाब से कन्वर्ट करना है, जो इनिशियल में था, मतलब स्टार्टिंग से कितना परसेंट बढ़ गया, तो किसका ये परसेंटेज है, ये आपका स्टार्टिंग का है। तो स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी क्या थी, स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर ही थी ना, यही थी। तो यानी कि 1/2 mv स्क्वायर, ये टोटल का, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये टोटल दोनों वही सेम नंबर आ जा रही है, तो ये चीज इससे टोटल कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि वही नीचे है वही ये ऊपर है। तो टोटल यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 11/25 इंटू 100, तो यहाँ से कटेगा तो 4 आएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई अगर आप 11 में करेंगे तो 44 होगा कि नहीं होगा, 44% होगा। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। स्क्रीनशॉट मारिए, सबसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं। जो चीज़ हमको कह रही है, बस हमको इसको फॉलो करते जाना है और समझना है कैसे हमको उसको निकालना है। इसमें संवेग में 20% इंक्रीज करने को कहा था, हमने इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज करके हमको एक वेलोसिटी में रिलेशन मिल गया, पुरानी वेलोसिटी और नई वेलोसिटी में रिलेशन मिल गया। पुरानी वेलोसिटी से हमने गतिज ऊर्जा निकाल ली, नई वेलोसिटी से हमने गतिज ऊर्जा निकाल ली, काइनेटिक एनर्जी, दोनों को माइनस कर दिया, तो उसमें डिफरेंस पता चल गया, यानी कि कितना बढ़ा वो पता चल गया। अब जितना बढ़ा उसको हमने परसेंटेज में चेंज कर लिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है।
चलिए इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन। अभी इनकी बारी नहीं आएगी, इनकी बारी आने वाली है बस। क्या है क्वेश्चन, h ऊंचाई से गिरती गेंद, h ऊंचाई से गिरती गेंद का बिंदु P पर वेग सर्वाधिक वेग का 1/√3 है। बिंदु P पर गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी हम लिख दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। गतिज ऊर्जा तथा पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। रेशियो आपसे पूछा जा रहा है, अनुपात होगा। आपके पास में ऑप्शन है 1:3, 2:1, 1:2 और NOT, ठीक है। ये आपके पास में क्वेश्चन है। क्या है, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। h ऊंचाई से, ध्यान से देखिए, h ऊंचाई से गिरती गेंद का, एक गेंद जो है h ऊंचाई से गिर रही है, ये जमीन है, गेंद यहां से गिर रही है, गेंद जो है यहां से गिरना स्टार्ट करती है, ये गेंद है, ठीक है, ये गेंद यहां से गिरना स्टार्ट करती है। इसकी टोटल ये हाइट कितनी है, h, ये टोटल हाइट कितनी है, h। कह रहा है ना कि h ऊंचाई से, किससे, h हाइट से नीचे गिरता है, ठीक है, गिरता है। बिंदु P पर वेग, अब बिंदु कोई P होगा, वो कहीं भी हो सकता है, वो यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, वो यहाँ पे हो सकता है, वो यहाँ पे हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है, बस इसी किसी लाइन पे होगा बिंदु P। तो मान लीजिए कि हमने माना बिंदु P यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या है, मान लीजिए कि उसको हमने h डैश मान लिया। क्या मान लिया, h डैश मान लिया, h डैश मान लिया, ठीक है। तो ये हाइट h डैश हो गई और ये टोटल हाइट है, ठीक है। बिंदु P पर वेग यानी कि यहाँ से भाई अगर कोई चीज़ जब छोड़ी जाती है, जैसे ये चीज़ नीचे आती है, तो जब यहाँ से छोड़ी जाएगी तो स्टार्टिंग में तो उसका वेग 0 रहता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आती है उसका वेग बढ़ता जाता है। तो जैसे यहाँ पे आएगी तो कुछ वेग होगा, और नीचे जाएगी तो और कुछ वेग होगा, और नीचे जाएगी और कुछ वेग होगा, तो इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ उसका वेग होगा। तो वही कह रहा है कि बिंदु P पर जो वेग होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ वेग होगा, इस पॉइंट पर उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो जो वेलोसिटी होगी सर्वाधिक वेग के, सर्वाधिक वेलोसिटी यानी कि जो एकदम मैक्सिमम वेलोसिटी है उसका 1/√3 है, ठीक है, इतना गुना है आप कह सकते हैं, ठीक है। बिंदु P पर आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का अनुपात बताना है, ठीक है, यहां पर आपको इसका अनुपात बताना है, ठीक। क्लियर है नहीं क्लियर है, बात क्लियर है। चलिए तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास में, इसको हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले हमको ये हाइट चाहिए, क्योंकि ये तो अभी तो हमने बस इसको मान लिया h डैश, लेकिन हमको ये हाइट चाहिए कि नहीं चाहिए, और यहाँ की वेलोसिटी चाहिए। हाइट और वेलोसिटी मिलेगी तभी हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। जब तक हाइट और वेलोसिटी नहीं मिलेगी तब तक हम इसको निकाल नहीं सकते। तो हाइट हम कहाँ से निकालेंगे, इस h से निकालेंगे, और वेलोसिटी जो यहाँ पर 1/3 दिया है इससे निकालेंगे, ठीक। तो चलिए काम पे लग जाते हैं, सॉल्व करते हैं।
देखिए सबसे पहले अगर हम देखें कि ये सर्वाधिक वेलोसिटी क्या होगी, सर्वाधिक वेलोसिटी, ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी कहाँ पर होगी, तो देखिए जब जो सबसे तेज वेलोसिटी होती है किसी भी चीज़ की, जब वो एकदम लास्ट में गिरने वाला होता है, एकदम पहुँचने वाला होता है, एकदम अंतिम में, सबसे तेज वहीं पर होती है। ठीक है, सबसे तेज वहीं पर होती है। तो अगर हम फाइनल वेलोसिटी को या फिर सर्वाधिक वेग को माना हम ऐसे लिख दें कि माना सर्वाधिक वेग बराबर क्या है, v। क्या है, सर्वाधिक वेग बराबर क्या है, v है। तब जो v की वैल्यू होगी, तब v की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है v। अब ये v वो फॉर्मूले वाला v है, इसका नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as इस तरीके का कोई फॉर्मूला होता है, इस तरीके का गति का कोई फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला है। यहाँ पे v उसको मत लीजिएगा, बाद में रखेंगे अलग बात है, लेकिन अभी मत लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें होती हैं, फॉर्मूले में ये आपकी फाइनल वेलोसिटी होती है, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, ये आपका एक्सेलरेशन होता है, ये आपकी हाइट होती है, मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी क्या है, मतलब सर्वाधिक वेलोसिटी वही है जो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी होगी टोटल, तो वो होगी आपकी v, तो उसको हम v स्क्वायर। और आपका u क्या है, जब आपने छोड़ा था तो क्या था भाई, अगर आप किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो वो स्टार्टिंग में 0 होता है, तो इसका u जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो ये 0 मतलब ये टोटल 0, और यहाँ पर ये क्या आएगा 2, और a आपका क्या आएगा, a यहाँ पर आपका क्या आएगा वो g होगा, क्योंकि ये यहाँ पर एक्सेलरेशन जो लगा धरती के द्वारा लगाया जा रहा है, तो धरती के द्वारा कोई भी एक्सेलरेशन लगाया जाता है तो वो उसका क्या होता है, स्मॉल g होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्मॉल g लिखेंगे। अब यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव की बात आएगी, तो निगेटिव में भी आप चाहे तो लगा सकते हैं, बस आपकी जो वेलोसिटी है वो निगेटिव में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस चीज़ को कंसीडर करें चाहे ना करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप मोशन अंडर ग्रेविटी के फॉर्मूले लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, तब आपको उस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या है, ये g आ गया, और s आपका क्या है भाई, टोटल हाइट यहाँ तक आ रहा है, यहीं तक आने में तो उसकी टोटल उसकी सर्वाधिक वेलोसिटी मिल रही है, तो सर्वाधिक वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये आपकी अगर इसको हटा दिया जाए तो 2gh हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या कहा गया, अब यहाँ पर ये है कि जो ये वाला है, ये तो ये हो गया सर्वाधिक वेलोसिटी हो गई। अब अगर हम मान लें कि P पॉइंट पर, या फिर हमने कहा कि माना P पर जो वेलोसिटी है, वेग बराबर v डैश, क्या है, P पर हमने माना कि P पर वेग जो है v डैश है, तो v डैश है, तब क्या होगा, तब हम लोग v डैश निकालेंगे। तो v डैश कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। तो यहाँ पर निकालेंगे v डैश का स्क्वायर, और टोटल में u तो 0 ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से अब यहाँ तक का हमको निकालना है, P पॉइंट पे निकालना है। तो P पॉइंट पे निकालना है, तो स्टार्टिंग में जो छोड़ा तो वो तो 0 ही था, 2 की जगह 2 ही रखेंगे, एक की जगह g ही रखेंगे, और s की जगह क्या आएगा, s की जगह क्या ये टोटल आएगा क्या, नहीं, कि हम इतने की ही बात कर रहे हैं, तो हम केवल इतनी ही हाइट लेंगे। तो ये हाइट हमारे पास क्या है, h डैश है, h डैश है कि नहीं है, तो हमारे पास एक चीज़ और मिल गई। अब देखिए, अब ये दो चीज़ हमको मिल चुकी है। अब यहाँ पर कह रहा है, प्रश्न के हिसाब से कह रहा है कि सर्वाधिक वेग, मतलब कि जो P पर जो वेग है वो सर्वाधिक वेग का इतना है, तो P पर वेग इतना है और सर्वाधिक वेग इतना है, तो P का वेग यानी कि v डैश, तो v डैश जो है वो फाइनल वेग का, मतलब कि जो हमारा फाइनल कह रहे हैं, सॉरी, मैक्सिमम का, फाइनल भी कह सकते हैं, मैक्सिमम का कितना है, 1/√3 है। इतना है कि नहीं है, इतना है कि नहीं है। ठीक, इसको हम क्या करें, दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर देंगे तो ये आ जाएगा v डैश का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा v का स्क्वायर अपॉन में √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, √3 जो है वो 3 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा क्या। अब देखिए यहाँ से ही हमको एक इक्वेशन मिल गई है। अब हमको v स्क्वायर की वैल्यू पता है, v डैश स्क्वायर की वैल्यू पता है, हम यहाँ से v डैश रख सकते हैं, v डैश स्क्वायर रख सकते हैं, और यहाँ से v रख सकते हैं। तो चलिए रखे देते हैं। तो v डैश पहले जब हम रखेंगे, और ये v डैश स्क्वायर है, तो टोटल इसके जगह हम क्या रखेंगे, 2gh रखेंगे, उसका स्क्वायर नहीं करेंगे, मतलब 2gh डैश।
उसके बाद क्या है, वी स्क्वायर जगह आप टोटल इसको रखेंगे बस, तो ये आपका क्या है 2GH, क्या है आपका ये 2GH, 2GH, थोड़ा सा छोटा लिख रहे हैं, हो सकता है अगर आपको इधर ना दिखे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 2GH/3, ठीक है, या फिर चलिए इसको हटा देते हैं, क्या इसको हटा करके इधर ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से फिर से देखिए, हम वैल्यू रख रहे हैं, इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा 2GH और इसके बाद V की रखेंगे तो क्या आएगा 2GH और अपॉन में 3। तो यहाँ से 2G और 2G तो निपट गया, कट गया, तो यहाँ से क्या बचा H बराबर क्या बचा H/3, क्या बचा H/3। तो हमको यहाँ से हाइट तो मिल गई, हाइट मिल गई कि नहीं मिल गई, हाइट तो मिल गई हमारी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। हाइट हमारी मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है। और हमको वेलोसिटी भी मिल चुकी है, वेलोसिटी हमने मान लिया है ये वाली है V' और V' की वैल्यू भी हमको पता है, ठीक है। चलिए, यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं, एकदम रेडी है P पॉइंट पर, जो हमारा P पॉइंट था इस तरीके से था ना, यहाँ पे टोटल S था, यहाँ पे P पॉइंट था और ये टोटल H' था। तो अब हम एकदम रेडी है P पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, क्योंकि पोटेंशियल और काइनेटिक के लिए हमको क्या चाहिए था, हाइट चाहिए थी और वेलोसिटी चाहिए थी। तो यहाँ से हमने वेलोसिटी भी निकाल ली है और हाइट भी हमने निकाल ली है। चलिए सॉल्व करते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी लगाते हैं, निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है 1/2 mv², ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला है mv²। तो अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसमें आप रखिए फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूले में रखते हैं, चलिए रखते हैं। तो ये होगा 1/2 और m, और ध्यान से देखिए v² की वैल्यू क्या है, v² की वैल्यू क्या है, ये है, क्या है ये 2GH, क्या है 2GH, यही वैल्यू है कि नहीं है भाई, यहाँ से वैल्यू यही आ रही है आपकी, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से क्या होगा, ये आपका 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाए, यहाँ से 2 से 2 जो है, 2 से 2 जो है कट जाएगा, तो टोटल क्या आएगा mgh, ठीक है, h आ रहा है। तो अब यहाँ से हमको h का तो निकालना नहीं है, पूरे का तो निकालना है, तो हमको h' तक का निकालना है। तो हमको इसको h' के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, h' के फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये v आ गया आपका, और यहाँ से हमने इसकी वैल्यू रख दी 2GH, और यहाँ पर ये कट गया है, ठीक। तो ये h' आपका इतना आ रहा है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको किसकी वैल्यू रखनी है, ये mgh आ रहा है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे आगे। तो अब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh होता है, क्या होता है mgh होता है। तो mgh से अगर हम निकालेंगे, mgh से अगर हम निकालेंगे, अगर आप इसको देखेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये वेलोसिटी, अच्छा यहाँ पर ये जो वेलोसिटी हम यहाँ पर ले रहे हैं v वाली, ये वेलोसिटी नहीं लेंगे क्योंकि p तक का हम वेग लेंगे, तो यहाँ पर हम v ना लेकर के v' लेंगे, है ना। तभी तो सोच रहे हैं यहाँ पर क्यों दूसरा आ रहा है, तो यहाँ पर हम v' का स्क्वायर लेंगे, ठीक। तो v' का स्क्वायर हमारे पास क्या है, v' का स्क्वायर क्या है हमारे पास में, वो क्या है, v' का स्क्वायर है ये 2GH, ठीक है, क्या है 2GH'। थोड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि छोटा छोटा हो गया तो दिख नहीं रहा होगा, 2GH', एडजस्ट कर लीजिए ये आप इस तरीके से। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो mgh' बचेगा, है ना, mgh' बचेगा। तो अब यहाँ से थोड़ा सा इसको और सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, h' की वैल्यू रख देंगे, देखिए h' की वैल्यू हमको पता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा mg, और h' की वैल्यू क्या आएगी h/3। तो ये टोटल क्या आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा 1/3 mgh, ठीक है। तो इसको पहले एक बार नोट कीजिए काइनेटिक एनर्जी को, तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरीके से, सही है ना। यहाँ पर वेलोसिटी जो है ये वाली रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि हम p वाली वेलोसिटी निकाल रहे हैं, यहाँ तक की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वेलोसिटी का हम फॉर्मूला रखेंगे, ना कि हम ये वाली वेलोसिटी रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं अपनी
पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। हटाएं, इसको इरेज कर दिया जाए यहां से। चलिए पोटेंशियल एनर्जी देखिए क्वेश्चन क्या है ना कि आसान होते हैं, बस आपको इसमें घुमाएगा फिराएगा इस तरीके से। और गर्मी तो भाई हालत खराब कर रही है वैसे। चलिए तो आपका आ गया पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी, पीई कैसे आएगा, उसका फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, क्या होता है mgh। तो यहाँ पर mg की वैल्यू आपको पता है, h की वैल्यू आप रख दीजिए, mg रखिए और h की जगह आप क्या रख सकते हैं, मतलब अच्छा एक सेकंड क्या बात करते हैं, यहाँ पर हम किसके लिए निकाल रहे हैं, ये किसके लिए हम निकाल रहे हैं, ये हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं केवल इतनी हाइट के लिए। तो उतनी हाइट के लिए रखेंगे तो यहाँ पर h ना रख करके h डैश रखेंगे, जैसे यहाँ पर हमने m यहाँ पर हाफ m v स्क्वायर ना रख करके v डैश स्क्वायर रखा, तो उसी तरीके से यहाँ पर h ना रख करके h डैश रखेंगे, h की जगह h डैश रखेंगे, क्योंकि हम बस p के लिए निकालना है, हमको पूरे से मतलब नहीं है, अब बस हमको p तक का निकालना है, तो इसके लिए h डैश रखेंगे। तो अब h डैश की वैल्यू आएगी क्या, h डैश की वैल्यू आती है h/3। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/3 mgh, क्या रहा है 1/3 mgh। तो 1/3 mgh आ रहा है, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ रही है और ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ रही है। क्या दोनों सेम आ रही है क्या, जब दोनों सेम आ रही है तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी क्या कहा है पहले, काइनेटिक एनर्जी और रेशियो निकालेंगे किसका, काइनेटिक एनर्जी रेशियो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो दोनों अपॉन में आ जाएंगे तो ये 1:1 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 1:1। आपके ऑप्शन में कहीं पर है क्या, नहीं है, तो ये NOT हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन है बच्चों का कि बुक वगैरह में कभी कभी शायद इसका आंसर शायद 1/3 करके दिया हुआ है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर वो वही चीज़ किया गया होगा कि ये जो वेलोसिटी है वो v ले ली गई होगी, तो उसमें वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हमको v नहीं लेना, v डैश लेना है। तो v डैश जब हम यहाँ पर लेंगे तो हमारी जो है यहाँ पर mgh डैश आएगा, तो h डैश की वैल्यू रखेंगे तो ये जाएगा इस तरीके से यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, इसीलिए कहते हैं साथ में लिखते चलिए, क्योंकि उसमें कई चीज़ें मिटानी पड़ती है, कई चीज़ें जोड़नी पड़ती हैं। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को हटाते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारे लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा भाई, ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है, जिनको हमने लिख करके बहुत पहले से रखा हुआ, अभी इनकी बारी आई है। ठीक है, अब इनकी बारी आई है, कैसे सॉल्व करेंगे भाई। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, एक हृदय, बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, एक हृदय 100 सेंटीमीटर पारे के औसत दाब के विपरीत, ठीक है, के विपरीत 75 मिलीलीटर रक्त प्रति धड़कन विसर्जित करता है। अच्छा, यदि धड़कन की गति 72 प्रति मिनट हो तो हृदय द्वारा किए गए कार्य की दर वाट में कन्वर्ट कीजिए, मतलब निकालिए। अच्छा, क्या निकालना है, कार्य की दर निकालनी है, कार्य की दर। कार्य की दर क्या होती है, कार्य की दर क्या होती है, शक्ति क्या होती है, कार्य की दर को ही शक्ति कहते हैं। ठीक है, P = होता है W/T। ठीक है, कार्य की दर, कार्य की दर को हम लोग कहते हैं। क्या यहां पर कार्य दिया हुआ है, नहीं दिया है, दिया गया नहीं। समय दिया है, समय दिया है, दिया है, प्रति मिनट 1 मिनट दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी कि समय दिया है, हमको वर्क नहीं दिया है, तो हमको निकालना क्या है, कार्य की दर निकालनी है। और देखिए सिंपल तरीका आप लगाइए, कोई भी न्यूमेरिकल लगाने का आप सिंपल तरीका लगाइए। आपको क्या पूछा है, आपको पूछा कार्य की दर, आपने कार्य की दर का फॉर्मूला लिखा, या फिर जिस भी तरीके से उसको निकाल सकते हैं उसको लिखा कि कार्य की दर यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, तो अब कार्य की दर निकालने के लिए 2 लोगों से हमको मिलना पड़ेगा। जैसे CID नहीं खोजबीन करते हैं, वैसे आप कीजिए। अच्छा, मुजरिम कौन है, वो है, उसको पकड़ो, उसको पीटते हैं, फिर उससे पता चलता है उसका नाम, उसको पीटते हैं, उससे पता चलता है उसका नाम। तो उसी तरीके से हमने पकड़ा P को, P ने कहा नहीं भाई साहब, हमको अगर पता करना है कि हम कौन है तो इन दोनों लोगों से मिलना पड़ेगा।
तो इन दोनों लोगों से मिलना पड़ेगा। तो इसमें से अब हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन पकड़ गए हैं। तो हमने देखा कि टी तो हमारा यहाँ पर है, ठीक है, टी तो हमारे कैबिन में रखा हुआ है, क्या है, 72 मिनट पर, ठीक है, 1 मिनट की बात हो रही है, यहाँ पर ये रखा हुआ है टी 1 मिनट में, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि ये जो हमारा डब्लू है वर्क, ये हमको नहीं मिला हुआ, ये गुम है। तो अब हम डब्लू को निकालने की कोशिश करेंगे। तो डब्लू यानी कि कार्य बराबर क्या होता है डब्लू बराबर क्या होगा भाई, कार्य बराबर क्या होगा, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, वर्क हम कैसे निकालते हैं, एफ इंटू एस से निकालते हैं, एफ इंटू एस से निकालते हैं, एफ इंटू एस करते हैं तभी तो वर्क निकलता है। हमने आपको वर्क में पढ़ाया था, इसका फॉर्मूला होता है बेसिक। तो यानी कि अगर हमको वर्क को पकड़ना है तो हमको अब हमको इन दोनों को पकड़ना होगा। अच्छा ठीक है, तो यहीं से फॉर्मूला बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा एफ इंटू एस बाई टी, यानी कि हमने डब्ल्यू की जगह उसको रख दिया। अच्छा, क्या हमको फोर्स दिया गया है यहाँ पर, कहीं फोर्स ही नहीं दिया गया है। एस यानी कि आपको यहाँ पर एस दिया गया है, एस भी तो नहीं दिया गया है। तो यानी कि अब इन दोनों को हमको फिर से पीटना पड़ेगा, एफ और एस को। तो जब इन दोनों को फिर से पिटाई करेंगे तो ये दोनों किसी और का नाम बताएंगे। तो ये किसका नाम बताएंगे, देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, अब अपने कैबिन में देखते हुए रहना कि किसका नाम हमको पूछना है, किसके लिए पूछना है। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये पारे की बात हो रही है, यहाँ पर दाब की बात हो रही है, ठीक है। तो हमको एक चीज पता है कि दाब बराबर क्या होता है,